दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां खूब तेज हो चली हैं। 25 मई को अंतिम दौर में चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का भी तूफानी दौरा हो रहा है और हमारे त्रिनेत्र चैनल कार्यालय में आपका आगमन हुआ है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी कि आपका दौरा किस उद्देश्य से हो रहा है, चुनाव में किस उद्देश्य से आपका दौरा हो रहा है? आज का जो दौरा है आपके प्रतापगढ़ में हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा प्रयाग मंडल अध्यक्ष विनोद चतुर्वेदी जी के पिताजी का निधन हो गया था। मैं बनारस में था, इसकी खबर पाकर के मैं आया हूँ। यूँ तो प्रथम चरण से ही मैं पूरे प्रदेश में सघन दौरा इस उद्देश्य से किया कि जो हमारे नेतृत्व में ब्राह्मण मोर्चा बना 138 संगठनों का, ये सबका निर्णय था कि ब्राह्मण मतों का ध्रुवीकरण हो और संगठित होकर के समर्थन या विरोध का कार्य करें। कारण कि दूर दूर तक इस देश का कोई राजनीतिक दल या नेता ब्राह्मण हित चिंतक हमें नहीं दिखाई दिया। इसलिए आवश्यक था कि हम अपने मतों का जो निर्णायक स्थिति में है, मतों का ध्रुवीकरण करके एहसास कराएं कि हम किसके साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किसका विरोध कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या हुआ है। जी, आपकी निगाह में अध्यक्ष जी समाज के हित के लिए, ब्राह्मण समाज के हित के लिए कौन सा दल अभी तक ठीक ठाक स्थिति में है या करना चाहता है? नहीं, ब्राह्मण के लिए तो देश में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो पीड़ित, जरूरतमंद, गरीब, बेबस, लाचार ब्राह्मणों की मदद करने वाला कोई दल हो या नेता हो। खुलेआम मैं थर्मामीटर लेकर के पूरे देश और प्रदेश में घूम रहा हूँ। यही कारण है कि 24 साल से मैं दावा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, सारे राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज को नेपथ्य में भेजने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि यह राष्ट्रीय चुनाव है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व के नक्शे में एक सम्मानित जगह प्राप्त किया है। तो हम छोटी छोटी समस्याओं को नज़र में न रख करके, मन में न रख करके, राष्ट्रहितवादी होता है ब्राह्मण। ऐसी स्थिति में राष्ट्र की भलाई के लिए, भारत के भविष्य के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका कोई विकल्प है नहीं, किसी भी दल में उनका विकल्प कोई नहीं है, ऐसे स्थिति में यह राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय महापर्व है। मैं समाज के लोगों से, देश के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि राष्ट्र हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह राष्ट्र विकसित करे, पूरे विश्व में सम्मानित हो, उस दिशा में ब्राह्मण समाज संगठित होकर के कार्य करें। जी, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से अब ब्राह्मणों को संदेश देना चाह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, जैसा कि वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, तो इसी क्रम में सिद्धार्थनगर में सपा उम्मीदवार भीष्म शंकर तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, वो हमारे गांव के हैं। जी जी। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी से है जो पार्टी लफंगों की, गुंडों की पार्टी है। जी। लफंगे और गुंडे समाज के अमन चैन के शत्रु हैं। उनकी सरकारों में देखा गया है पूरी गुंडागर्दी, शरीफ इंसान की जमीन कब्जा करना, शरीफ इंसान को सड़कों पर बेइज्जत करना, अशांति पैदा करना। तो गुंडों और लफंगों के नेतृत्व में सत्ता अगर जाएगी तो आम जनमानस त्रस्त होगा। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जगदम्बिका पाल जी, गैर समाज से हैं, गैर ब्राह्मण हैं, लेकिन 24 साल से ब्राह्मण समाज की समस्याओं को प्रमुखता से हल कराने का कार्य करते हैं। हमारे संगठन के संरक्षक भी हैं। आश्चर्य होगा आपको कि गैर ब्राह्मण संरक्षक, तो ब्राह्मण जाति नहीं विचारधारा है, इसके तहत हम सभी ऐसे
सभी वर्गों के ऐसे व्यक्ति को संगठन में रखे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस सिद्धांत पर हमारी मुहिम को बल दें। उसमें माननीय जगदम्बिका पाल का कोई जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे महान व्यक्तित्व को शीर्ष तक पहुंचाने में अगर मुझे परिवार की भी बल चढ़ानी होगी, अपने पुत्र का भी विरोध करना पड़ेगा, अपने रिश्तेदार का भी विरोध करना पड़ेगा, तो विरोध करके ऐसे महान योद्धा, महान नायक के पक्ष में हम जरूर अपील करेंगे कि इस विचारधारा के लोग जब राजनीति में रहेंगे तो बिना भेदभाव के समाज का, लोगों का विकास होगा। जी, जैसा कि पूरे प्रदेश में आपका दौरा हो रहा है, पूरे प्रदेश में आप लगातार भ्रमण पर हैं, तो आप सरकार जो बन रही है तो क्या निश्चित रूप से 400 पार आंकड़ा हो जाएगा या? देखिए, माननीय मोदी जी के मुख से निकला हुआ यह शब्द है, इसीलिए देश की जनता को भरोसा है कि 400 पार अब की बार होगा। जितने भी शब्द उन्होंने आज तक कहे हैं वो सारे शब्द निश्चित रूप से सत्य हुए हैं। तो आप द्वारा भी ये कहा जा रहा है, तो ब्राह्मणों के हित के लिए या ब्राह्मणों के लिए आपका विशेष संदेश क्या होगा, खास करके प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, मैं तो पूरे देश और प्रदेश की ब्राह्मण सभा से अपील करूंगा कि बहुत कुछ हुआ है माननीय क्या नाम है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। अभी 2-4 काम अवशेष बचे हुए हैं, इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद अब की बात जो बचे कार्य हैं वो भी पूर्ण हो जाए। एक बार और मोदी सरकार आ जाए ताकि जो भी बिगड़े काम अवशेष बचे हैं वो पूर्ण हो जाए। जी जी, जैसा कि प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हैं आप इस समय, और प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ चर्चा का विषय है कि सपा बड़ी मजबूत स्थिति में चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं बता दिया, सपा कहीं मजबूत नहीं है। पूरे देश के और प्रदेश की जनता जान रही है कि ये गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है। जी जी, तो इस पर कोई किसी को भरोसा नहीं है। जो राष्ट्रवादी है, जो वास्तव में समाज में अमन चैन चाहता है, वो कतई सपा जैसी लफंगों की पार्टी को वोट नहीं कर रहा है, न करेगा। देखिए दोस्तों, आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को सुन रहे हैं, तो हम अंतिम बात आपसे करना चाहेंगे अध्यक्ष जी कि क्या संदेश आप ब्राह्मणों को स्पेशली प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए देंगे, इसलिए कि आगामी 25 तारीख को चुनाव होना है, तो क्या खास संदेश आप देना चाहेंगे ब्राह्मणों को? मैंने पहले कह दिया कि मैं देश और प्रदेश का ये चुनाव है, देश का भविष्य चुनना है, महापर्व है और मत का दान करना है। तो दान उचित व्यक्ति को किया जाता है, उचित पात्र को दान किया जाता है। इसलिए मैं समस्त देशवासियों से और विशेष रूप से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने मत का प्रयोग उचित दल और उचित नेता के पक्ष में किया जाए, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी की बातों को सुने। त्रिनेत्र चैनल देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।